मरी का हिल स्टेशन रावलपिंडी से 39 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इस वक्त अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज और इंतज़ामिया के गरमाई कैंप के तौर पर तरक्की दी। मरी के अलावा इस दौर में हिमालय के दामन में वाक़ शिमला, मसूरी और नैनीताल को भी इसी पस मंज़र में तरक्की दी गई। मरी में सरकारी दफातर सनी बैंक के इलाके में 1853 में बनाए गए। 1857 में यहाँ चर्च बनाया गया। मार रोड भी 1860 में बनाया गया, जिस पर चहलकदमी की इजाज़त शुरू में सिर्फ अंग्रेज़ ख़ानदानों को ही दी गई। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ बगावत का नाम देते हैं, इसमें मरी और हज़ारा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मरी में मौजूद अंग्रेज़ फ़ौजियों पर हमले जारी रखे, जो 1875 तक जारी रहे। मरी 1864 तक पंजाब का गरमाई दारुल हुकूमत भी रहा। इसके बाद ये शिमला मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह यहाँ पानी की कमी थी। मरी के बादलों में घिरी चोटियाँ आज भी 1857 की सर्द गुनहरी रात याद करवाती हैं, जब मरी के जांबाजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर फ़िरंगी इक़्तिदार को ललकारा और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये चोटियाँ आज आज़ाद और सरबुलंद हैं। रेनू सारन की किताब फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में जंग आज़ादी में मरी का किरदार बयान किया जाता है। मरी रावलपिंडी के पहलू में एक खूबसूरत पहाड़ी मुकाम है। यहाँ के पहाड़ियाँ, यहाँ के मंज़र, यहाँ के मौसम सबसे मुनफरिद और जुदा हैं। गर्मियों में लोग यहाँ खैंचे चले आते हैं और सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी का अपना ही हुस्न होता है। यहाँ के बासी पहाड़ियों के आगोश में रहते हैं और बादलों की तरह आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं। यही वजह है कि जब सैयद अहमद शहीद की क़यादत में सिखों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया गया, तो मरी के लोग भी सैयद अहमद शहीद के काफ़िले में शामिल थे। बालाकोट के मुकाम पर सैयद अहमद शहीद का लश्कर सिखों के हिसार में आ गया। सिखों की फ़ौज की क़यादत हरि सिंह नलवा के सुपुर्द थी, जिसने वसी पैमाने पर मुजाहिदीन का कत्लेआम किया। आज भी बालाकोट और इसके नवा में शहीदों की कब्रों की निशानियां मौजूद हैं। पंजाब में सिखों की हुकूमत को इस वक्त धचका लगा जब रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया। इसकी मौजूदगी में सिखों के मुख्तलिफ ग्रोहों में इत्तेहाद था। रंजीत सिंह के बाद मुख्तलिफ लोग इक़्तिदार के दावेदार बन गए। यही वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने पंजाब का रुख किया। 1845 में रावलपिंडी में सिखों और फ़िरंगियों की जंग हुई। सिखों की क़यादत रंजीत सिंह की बेवा रानी जंदन कर रही थी। घमसान की इस लड़ाई में सिखों को शिकस्त हुई और फिर 1849 में पंजाब मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ के कब्ज़े में चला गया। लेकिन मरी के लोगों को यकीन था कि ग़ुलामी का दौर ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ तोक बदला है। पहले सिखों की हुक्मरानी थी, अब अंग्रेज़ों की है। इनकी ग़ुलामी की रात ख़त्म नहीं होने वाली। वो दिन गिन रहे थे कि मरी के पहाड़ों पर आज़ादी की सुबह कब तुलू होगी। अंग्रेज़ को मरी बहुत पसंद आया। ये इलाका मौसम के लिहाज से इनके वतन बरतानिया से मिलता जुलता था। मरी सतह समुद्र से 7500 फुट बुलंद था और पंजाब के तपते हुए मैदानी इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पंजाब पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों ने इसे अपना हिल स्टेशन बना लिया। इस वक्त के गवर्नर हेनरी लॉरेंस ने 1851 में यहाँ पोस्ट ऑफिस की बुनियाद रखी और इसके साथ ही मार रोड की तमीर शुरू कर दी। यूँ मरी बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत का हेडक्वार्टर बन गया। मरी की यह हैसियत 1876 तक बरकरार रही। मरी आमद पर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी मुकामी लोगों को फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया। इस तरह पंजाब हुकूमत का हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ अफसरों को बड़ी तादाद भी तैनात थी, जिन्हें ज़ाती मुलाजमीन की ज़रूरत थी। इस तरह होटलों और दुकानों पर मुकामी अफराद को नौकरियाँ मिल गई, लेकिन इनके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश अंदर ही अंदर सलग रही थी। यह चिंगारी शोला बनने के लिए किसी हवा के झोंके की मुंतज़िर थी और फिर वो मौका आ ही गया जब इन्हें खबर मिली कि मेरठ में मुकामी सिपाहियों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी गई और दिल्ली पर कब्ज़ा करके बहादुर शाह जफ़र की बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया गया। अब यूँ महसूस हो रहा था कि फ़िरंगियों की हुकूमत का ख़ात्मा यकीनी है। यही वो मौका था जिसका मरी के हुर्रियत पसंदों को इंतज़ार था। हुर्रियत पसंदों के रहनुमा मुकामी कबाइल सरदार शेरबाज खान अब्बासी था, जिसने दूसरे कबाइल के हुक्मरानों को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया, जिसमें सरदार हसन अली खान, सत्ती कबीले के सरदार बूरा खान, बेरोट के सरदार लाली खान और मियाँ अब्दुल अजीज़ और पूंछ के सरदार रेशम खान शामिल थे। मुकामी लोगों को जमा किया गया, इन्हें सूरत हाल बताई गई और ये फ़ैसला हुआ
कि रात की तारीकी में फ़िरंगियों के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। आम हालात में मरी में हेडक्वार्टर होने की वजह से फ़ौज की तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन दिल्ली में जंग आज़ादी की वजह से हालात ख़राब होने के बाद फ़िरंगियों ने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कुमक मांग ली। मरी से भी फ़ौजियों को दिल्ली भेज दिया गया और अब यहाँ फ़ौज की तादाद बहुत कम थी। हेडक्वार्टर पर हमला करने का ये बेहतरीन मौका था। हुर्रियत पसंदों को खबर थी कि यह ख़तरनाक मंसूबा, जिसकी नाकामी की सूरत में इनकी मौत यकीनी है। इन्हें मालूम था कि ज़रा सी गलती से अगर अंग्रेज़ों को इनके मंसूबे की खबर हो गई तो इन पर मुजालिम के पहाड़ ढा देंगे, लेकिन आज़ादी की परी इन्हें अपनी तरफ बुला रही थी और वो इसके पीछे पीछे निकल आए। वो 1857 की एक सर्द और तारीक रात थी और आज़ादी के मतवाले आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहे थे। कभी किसी पत्थर से पांव टकरा जाता तो वो और मोहतात हो जाते, थोड़ी देर के लिए थम जाते और सांस रोक लेते। इन्हें मालूम था कि किसी भी शब खून के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ ज़रूरी है। वो भी यही चाहते थे कि दुश्मन को बेखबरी में जा दबोचें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लेडी लॉरेंस के ज़ाती मुलाजिम हाकिम खान को हमले के मंसूबे की खबर मिल चुकी थी, जो इसने बला तख़ीर लेडी लॉरेंस तक पहुंचा दी। कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि कुछ बहादुर अपनी जान हथेली पर रख कर अंग्रेज़ों के मद्दे मुकाबिल खड़े। ये तारीख़ का तसलसल था, चाहे वो सिराजुल दौला के दौर का मीर जाफ़र हो या दक्कन का मीर सादिक। वही कहानी थी, इस रोज़ भी दोहराई जा रही थी। पेश की खबर मिलने पर अंग्रेज़ों ने हमले से निमटने के लिए तैयारी कर रखी थी। ख़वातीन को एक महफूज मकाम पर जमा कर दिया गया। हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द मुअस्सर हिसार बना दिया गया। हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए 3 रास्तों पर सख्त हिफाजती पहरेदार लगा दिए गए। हज़ारा में मुकीम अंग्रेज़ फ़ौज को फौरी कमक का पैगाम भेज दिया गया। अब वो हर किस्म के हमले के लिए तैयार थे। इधर मुकामी हुर्रियत पसंद आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों का अमूदी सफ़र तय कर रहे थे। वो बहुत मोहतात थे, लेकिन अभी वो अपने टारगेट से कुछ ही फासले पर थे कि अचानक इन पर गोलियों की बारिश होने लगी। वो हैरान थे कि दुश्मन को इनकी आमद का पता कैसे चला। फायरिंग मुसलसल चलती रही, लेकिन ज़्यादा जानी नुकसान ना हुआ। मुकामी हुर्रियत पसंदों ने पहाड़ों के शनासा रास्तों पर रात की तारीकी में गालिब हो गए। बज़ाहिर ये बगावत नाकाम हुई, लेकिन फ़िरंगी हुक्मरानों का इक़्तिदार डोलने लगा। उन्होंने इस हमले के बाद 5 कैंटोनमेंट्स की बुनियाद रखी: बाड़ा गली, नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली और कूज़ा गली। इन कंटोनमेंट्स की तामीर का मकसद मुस्तकबिल में हुर्रियत पसंदों के हमलों से बचना था। इस पर काबू पाने के बाद अंग्रेज़ों ने मुकामी लोगों से भरपूर इंतकाम लिया। गांव के गांव जला दिए गए, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों के माल मवेशी हथिया लिए गए, मुतअद्दिद अफराद को फांसी दी गई। सरदार शेरबाज खान को इसके 8 बेटों समेत तोपों के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। शहीदों ने अपने खून से आज़ादी की तारीख रकम कर दी। मेरठ से कोसों दूर मरी के बाशिंदों ने भी अलमे बगावत बुलंद करके अंग्रेज़ों को ये पैगाम दिया कि आज़ादी की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। अब भी मरी की चोटियाँ 1857 की सर्द रातों की वो घनेरी रात याद करवाती हैं, जब मरी के जाबाजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अंग्रेज़ इक़्तिदार को ललकारा और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये चोटियाँ आज आज़ाद और सरबुलंद खड़ी हैं।